नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि बिहार पॉलिटेक्निक के लिए सिलेबस एसबीटी बिहार ने बदल दिया है। अब जितने भी स्टूडेंट 2021 में एडमिशन लेंगे उन सभी को एक नया सिलेबस पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं उन सारे स्टूडेंटों को बता देना चाहता हूँ कि एसबीटी बिहार ने आप सभी के लिए 2 ब्रांचेज रखे हैं। एक तो है आपका ग्रुप ए में कई सारे ब्रांचेज को रख दिया गया है और एक है ग्रुप बी। लेकिन इस वीडियो में हम आपको ग्रुप ए वाले ब्रांचेज के बारे में बताएंगे कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना होगा और ग्रुप ए में कौन कौन से ब्रांचेज है। और मैं आपको बुक भी बताऊंगा कि आपको कौन से बुक को लेना है और उससे पढ़ाई करनी है, आपका टोटल कितने मार्क्स होते हैं, आपको प्रैक्टिकल में क्या क्या करना होगा, वो सारा कुछ। और इस वाले सिलेबस को आपको कैसे डाउनलोड करना है वो भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच हो गए, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच हो गए और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच हो गए। और भी ब्रांच है जैसे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो इस ग्रुप ए वाले स्टूडेंट को इतने सारे ब्रांचेजों को रखा गया है और आपको पढ़ना होगा सेमेस्टर 1 का पाठ्यक्रम। और मैं तेज़ी से बताना चाहता हूँ कि ग्रुप बी में जितने भी स्टूडेंट होंगे या फिर जितने भी ब्रांचेजों को रखा गया है उसको सेमेस्टर 2 का सिलेबस पढ़ना होगा। देख सकते हैं ये आपका एसबीटी बिहार पॉलिटेक्निक द्वारा जारी किया गया सेमेस्टर 1 का नया सिलेबस है, जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट दे दिए गए हैं। पहला सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स 1 हो गया, दूसरा सब्जेक्ट आपका अप्लाइड फिजिक्स 1 हो गया, तीसरा केमिस्ट्री यानी कि अप्लाइड केमिस्ट्री और चौथा हो गया कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश और पांचवा सब्जेक्ट आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। तो ये पांचों जो सब्जेक्ट है वो सारा आपका टोटल 100 नंबर का आता है। लेकिन आपको जो एग्ज़ाम देने हैं वो कितने मार्क्स का होने वाला है, वो सारा 70 मार्क्स का होने वाला है। तो टोटल तो 100 मार्क्स हुआ, तो बाकी 30 मार्क्स क्या हुआ तो वो मैं बताना चाहता हूँ। ये जो 20 नंबर का है वो आपके क्लास टेस्ट लेंगे जो कि टीचर लेंगे और उसमें आपको 20 नंबर दे दिए जाएंगे टीचर द्वारा। और जब आप टीचर असाइनमेंट जमा कीजिएगा एग्ज़ाम से पहले वो उसमें आपको हर एक सब्जेक्ट में 10-10 नंबर दिए जाएंगे। तो ये आपको टीचर असाइनमेंट के द्वारा जमा करने पर 10-10 नंबर मिलेंगे। तो आपको मेन फोकस क्या करना है, इस 70 जो मार्क्स है जो आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा, जो आपको दूसरे कॉलेज में एग्ज़ाम देने जाना होगा, इसमें आपको अच्छा स्कोर करनी होगी। अगर आप इसमें अच्छा स्कोर करते हैं इस वाले 350 नंबर में, आप जितना अधिक से अधिक नंबर लाइएगा उतना आपका परसेंटेज बढ़ेगा। क्योंकि बाकी सारे जितने भी नंबर वो आपके कॉलेज देंगे तो वो सभी बच्चे को सेम नंबर दिए जाते हैं अधिकतर कॉलेजों में। फिर आपको 350 नंबर जो कि फाइनल एग्ज़ाम होगा उसमें अच्छा स्कोर करना होगा। और यहाँ पे आपके है प्रैक्टिकल। इस प्रैक्टिकल में भी 3 सब्जेक्ट है जो कि आप देख सकते हैं। इस प्रैक्टिकल कोई बड़ी बात नहीं हुई, ये आपको पीडीएफ दे दिया जाता है। आप पीडीएफ से इस प्रैक्टिकल को उतार करके कॉपी में लिख करके आपको कॉलेज को दे देना होता है। कॉलेज आपको अच्छे नंबर देते ही देते हैं। ये जो आपका 150 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया, इसमें भी आपको केवल कॉपी लिखनी है, इसमें कोई ज़्यादा अधिक मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे टर्म वर्क में देख लीजिए, इस टर्म वर्क में आपको मेन है KYP जो कि कंप्यूटर पर आपको कोर्स करने पड़ते हैं। 6 महीना का भी कोर्स होता है, 3 महीने का भी होता है। आप 3 महीने वाला कीजिएगा तो इसमें आपके नंबर तो अच्छे दे दिए जाएंगे। और बाकी है वर्कशॉप प्रैक्टिस, तो ये आपके इसका भी आपको एक कॉपी लिखना होगा जिसे टर्म वर्क ही कहा जाए या प्रैक्टिकल कहा जाए, दोनों सेम ही हुए। और दोस्तों ये जो कितना नंबर का है टर्म वर्क, तो ये 100 नंबर का, तो ये 100 और ये वाला 150 250 हो गए। और इधर से ये जो सेक्शन है ये सब मिलाकर भी 150 250 और 150 400 नंबर आपके कॉलेज द्वारा दिए जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर के ग्रुप ए के जितने भी स्टूडेंट हैं वो। तो 400 नंबर आपके कॉलेज के ऊपर निर्भर करता है। आपको मेहनत करनी है केवल और केवल 350 नंबर में, जितना अधिक हो सके उतना नंबर लाने के लिए।
तो अब चलिए मैं आपको सब्जेक्ट दिखाता हूँ तेज़ी से, कौन कौन आपके सब्जेक्ट होते हैं और आपको कौन कौन से बुक की सहायता से इस वाले मैथमेटिक्स 1 को पढ़ने के लिए आपको कौन से बुक लेना पड़ेगा, ये सवाल उठता है। तो पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे टॉपिक देख लीजिए। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री है पहला यूनिट ट्रिग्नोमेट्री है, दूसरा यूनिट डिफरेंशियल कैलकुलेशन है। तो आप अगर 12th करके आए होंगे तो आप तो पढ़ चुके हैं। आपको जो 10th करके आए हैं बच्चे, उनको दिक्कत होने वाली है, उनको अलग से पढ़ना होगा अलजेब्रा। इसमें आपके कॉम्प्लेक्स नंबर, पार्शियल फ्रैक्शन ये दे दिए गए हैं। फिर आप देख सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम, डिटरमिनेंट्स, मैट्रिसेस। और मेन आपको मैं बताना चाहता हूँ किस बुक की सहायता से आप पढ़ सकते हैं। तो अगर आपने RS अग्रवाल का बुक खरीदा है, 11th 12th होंगे तो आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। और अगर इस यहाँ पे सिलेबस के अनुसार आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं, देखिए 11th 12th का अगर आप KC सिन्हा का बुक लिए हुए हैं तो आप उससे भी पढ़ाई कर सकते हैं। और हम जो सलाह देंगे, आप अगर RS अग्रवाल का बुक है आपके लिए वही काफ़ी है। तो चलिए, ये तो हो गई मैथमेटिक्स 1 की बात। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैथमेटिक्स 1 का वीडियो सिलेबस के अनुसार अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं भी इसका वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा, अगर आप लोग कहें तो। और फिर अब देखिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की तरफ, जो कि है आपका अप्लाइड फिजिक्स 1। इसमें भी आपके ये सारे टॉपिक हो गए, जिसमें फिजिकल वर्ल्ड, फिर यूनिट्स, मेजरमेंट, फोर्स एंड मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, रोटेशनल मोशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, जो कि 11th का ही चैप्टर्स हैं। अगर इस बुक को पढ़ने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं रेफरेंस क्या दिया गया है। तो यहाँ पे दे दिया गया है कि NCERT का अगर आप ये टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिक्स है, यानी कि 11th 12th का है, तो आप इससे पढ़ाई कर सकते हैं। सारा सिलेबस यानी टॉपिक आपको इस बुक में मिल जाएंगे अगर आप इससे भी पढ़ते हैं तो। और अगला जो आपका यहाँ पे बुक का नाम दे दिया गया है, जैसे SC वर्मा का फिजिक्स, एक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक आती है, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। मेरा सलाह है SC वर्मा से आप पढ़ाई कर लीजिए। और आप चाहे तो CL अरोरा का हरिश्चंद्र का भी बुक ले सकते हैं। और अब चलते हैं अगले सब्जेक्ट की तरफ, जो कि है हमारा अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री में आप टॉपिक देख सकते हैं, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, वाटर, इंजीनियरिंग मटेरियल्स, केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लर्निंग आउटकम्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीचे आपके बुक का रेफरेंस भी दिया गया होगा, जैसे भी आप यहाँ पे देख लीजिए। इसके लिए भी यहाँ पे सलाह दिया गया है कि आप NCERT से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपके 11th और 12th NCERT है तो आप उससे पढ़ाई कर लीजिए। और मेरा सलाह होगा, इस वाले S चंद्र का जो केमिस्ट्री का, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का बुक आता है, आप उससे वो ले लीजिए और आप उससे पढ़ाई कीजिए, बेहतर होंगे। और आगे चलिए, मैं आपको अब दिखाना चाहता हूँ अगला सब्जेक्ट कौन है, कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश। तो यहाँ पे पहले जो सेमेस्टर पुराने जो बच्चे थे उनको कम्युनिकेशन 1 और कम्युनिकेशन 2 में बांटा गया था, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश करके एक नया सब्जेक्ट लाया गया है। तो यहाँ पे आप देखिए, पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। तो यहाँ पे आपको तो पढ़ने होंगे बेसिक कम्युनिकेशन और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, लेकिन मैं आपको यहाँ पे पार्ट बी भी दिखा देना चाहता हूँ। पार्ट बी में आप देख सकते हैं उसी सारा टॉपिक का यहाँ पे हिंदी वर्जन, हिंदी में आपको सेम चीज़ पढ़ना है पार्ट बी में। तो इस बुक को पढ़ने के लिए आपको इस बुक को खरीदना होगा। तो इस बार आप ध्यान से सुनिएगा, फाउंडेशन पब्लिकेशन का कम्युनिकेशन स्किल बुक आता है, आप उसे ले लीजिए। ये सारा टॉपिक आपको उसमें अच्छे से मिल जाएंगे। फाउंडेशन पब्लिकेशन डिप्लोमा वाले स्टूडेंटों के लिए ही बुक बनाया जाता है, लेकिन इस बार सिलेबस बदली है, तो इस सिलेबस के अनुसार भी फाउंडेशन पब्लिकेशन का आने में टाइम लगे। आप पुराना बुक ही ले लीजिए, वो सारे जो टॉपिक है वो आपको मिल जाएंगे पुराने वाले में भी, और आपका फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर दोनों में काम आएंगे। अब चलते हैं दोस्तों, 5वां और अंतिम सब्जेक्ट आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है। इसके बारे में जानते हैं।
इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में कौन कौन टॉपिक हो गए, तो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ड्राइंग, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और ये सारे टॉपिक हो गए यहाँ पे। इससे पढ़ने के लिए आपको कौन बुक लेना होगा, तो आप ध्यान से सुनिए। आपको एनडी भट्ट का इंजीनियरिंग ड्राइंग बुक आता है, आप वो ले लीजिए। आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में भी जो टॉपिक है वो भी, और इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी जो टॉपिक है वो सारा आपका कवर हो जाएगा। बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही सस्ते में भी मिलती है अन्य बुकों की अपेक्षा, और आपका यह फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर दोनों में काम आएंगे। तो होप आपको ये सारे सब्जेक्टों को कौन कौन से बुक लेना है वो समझ में आ गया है। अब आप बात आती है दोस्तों इस सिलेबस को कैसे डाउनलोड करें, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर शायद उपलब्ध ना हो, लेकिन जल्द उपलब्ध हो जाएंगे। आप लिंक पर जाइए और इसे डाउनलोड कीजिए। होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।